सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक और इतवार के दिन प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज आराधना में आए हुए समस्त लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में फिर से आपका स्वागत है। पिछले इतवार के दिन व्यवहारिक प्रार्थना के विषय में हम लोगों ने कुछ बातों को मनन किया है और मैं विश्वास करता हूं जो भी मैंने मनन किया है वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण रहा है। आज हम व्यवहारिक उपवास के विषय में बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना के बाद यीशु मसीह ने अगला जो टॉपिक है, अगला जो विषय है उसको छुआ है उपवास। तो व्यवहारिक उपवास के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। क्यों मैं व्यवहारिक उपवास के बारे में बात करता हूं, क्यों इसका टॉपिक ऐसा रखा, प्रैक्टिकल फास्टिंग। उपवास एक बड़ा विषय है और उसके हर एक पहलू के बारे में विचार करने के लिए इतवार के दिन हमारे पास समय नहीं मिलता। यदि मैं उपवास को एक सब्जेक्ट बना करके आपके सामने लेकर के आएंगे तो कई इतवार का दिन ले लिया जाएगा, इसलिए मैं उससे बचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक इतवार का दिन एक टॉपिक को उसको कैसे भी कवर किया जाए। नहीं है तो हमारा ये प्रचार है, ये अध्ययन है, बहुत लंबा होता चला जाएगा और बाकी भागों के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसको हमने बहुत शॉर्ट रूप में अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इसलिए इसको प्रैक्टिकल फास्टिंग या व्यवहारिक उपवास के रूप में हम इसको पुकारेंगे। मत्ती 6 उसका 16 से लेकर के 18 तक के पदों को हम लोग मिलकर के पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 16 to 18 मिलकर के पढ़ें। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह ने कहा मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। उपवास के विषय में भी यीशु मसीह ने वही कहा, मनुष्य को दिखाने के लिए उपवास ना करें, बल्कि जब हम उपवास करते हैं हमारा पिता जो हमें गुप्त में देखता है उनको पता चले हम उपवास में हैं और वो हमें प्रतिफल दे। आज उपवास जो शब्द है ये अर्थ बड़ा विस्तार हो गया है इसका। पुराने नियम में लोग उपवास रखते थे, वो उपवास उनके लिए कंपलसरी नहीं था। साल में एक बार उनके लिए उपवास रखना था, साल में एक बार प्रायश्चित के दिन वो कंपलसरी था। उस दिन मनुष्य भी, जानवर भी, बड़े भी, छोटे भी, हर व्यक्ति को उपवास रखने को परमेश्वर ने उनको कहा। लेकिन यहूदी लोगों के आराधना में उपवास उनका आराधना का हिस्सा बना। हम बाइबल में अनेक प्रकार के उपवास के विषय में हम देखते हैं। दानियल उपवास में बैठ करके प्रार्थना किया ताकि बातों के भेद को जान सके। जब पवित्र शास्त्र वो पढ़ रहा था उसमें इजरायलियों का छुटकारे के बारे में उसको पता चला और वो छुटकारे का भेद जानने के लिए और वो छुटकारे का संभव के लिए दानियल ने उपवास किया। दर्शन का भेद जानने के लिए उन्होंने उपवास किया। एसरा के जीवन में जब हम देखते गए, एसरा ने मार्ग में सुरक्षा परमेश्वर देने के लिए या मार्ग में शुभ यात्रा के लिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। निनवे के नगर के उपवास पुराना नियम में प्रसिद्ध है। विश्वासी नहीं थे वो लोग,
अविश्वासी थे। योना को परमेश्वर ने बोला जाओ प्रचार करो। योना वहां पर जाना नहीं चाहा, अधूरा मन से, परमेश्वर का दबाव से योना वहां पर गए, अधूरे मन से प्रचार किया, लेकिन वहां के लोगों ने उस प्रचार को ग्रहण किया, एक्सेप्ट करके उन लोग उपवास में, प्रार्थना में अपने आप को दीन किया, तो वहां पर परमेश्वर ने निनेवे नगर को नाश करने का जो योजना था उससे पीछे हटा। तो पुराने नियम में आप उपवास अनेक तरीके से हम देखते हैं। मार्ग में शुभ यात्रा के लिए उपवास करने वाले, सुरक्षा के लिए उपवास करने वाले, नाश न होने के लिए, नम्र होने के लिए उपवास करने वाले, दर्शन का भेद जानने के लिए उपवास करने वाले, वचन का भेद जानने के लिए उपवास करने वाले। दाऊद अपने जीवन में उपवास रखते थे। ऐसा अनेक लोगों के बारे में हम पुराना नियम में पढ़ते हैं। एस्तेर के पुस्तक उपवास को आप नहीं भूले होंगे। मर्देखाई उपवास में बैठे, एस्तेर अपने लोगों के साथ उपवास में बैठे, यहूदी लोगों ने उपवास में बैठ करके प्रार्थना की, किस प्रकार उनके जान बच गए हैं और उनको परमेश्वर ने सुरक्षा दिया है, उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। पुराना नियम में जब उपवास करते थे लोग जमीन पर बैठते थे, अपने सिर पर राग डालते थे, टाट ओढ़ते थे और अपने सुख और सुविधाओं को छोड़ करके उपवास में बैठते थे। दाऊद ने एक बार उपवास किया ऐसा, पर परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को नहीं सुना। कब? व्यभिचार में जो संतान पैदा हुआ, वो संतान मरने पर थे, तब दाऊद जमीन पर बैठकर टाट ओढ़कर अपने सिर पर राग डाल करके बड़े दुखी होकर के उपवास में बैठा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, क्योंकि इंटेंशन ठीक नहीं है, तूने जो विनती की वो सही नहीं है, तो कुकर्म करके बैठा है और उसका दंड तुझे मिलेगा। तो उपवास में, उपवास का तरीके से ज्यादा हमारा मन को परमेश्वर देखता है। इस बात को ध्यान रखें, मैं उस पर आना चाहूंगा। लेकिन आजकल जो मॉडर्न उपवास करता है वो फेसबुक में उपवास करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग उपवास से पहले फेसबुक में 21 दिन की उपवास प्रार्थना, 40 दिन की उपवास प्रार्थना, फिला उपवास, ये उपवास, वो उपवास, पहले एडवर्टाइज करते हैं। ऐसा उपवास परमेश्वर का वचन का आधार पर नहीं है। हां, एक कलीसिया जब उपवास करते गए, कलीसिया में सबको मालूम होना चाहिए। एक संस्था जब उपवास में होता है, मालूम होना चाहिए। लेकिन बहुत दूर तक अपना पहचान बनाने के लिए उपवास और प्रार्थना का एडवर्टाइजमेंट जो लोग करते हैं, वो परमेश्वर का वचन में कहां तक सही है मुझे नहीं लगता। तो इसलिए प्रभु के इस वचन को याद रखें। हम प्रार्थना करते गए, हम उपवास करते गए, वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। यदि हमने प्रार्थना किया है तो प्रार्थना करके फेसबुक में फोटो डालने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रार्थना की, किसी को रिपोर्ट देने का जरूरत नहीं है। हमारा प्रार्थना और हमारा उपवास का रिपोर्ट परमेश्वर देखता है, परमेश्वर स्वयं जानता है। यह परमेश्वर के लिए है, ना कि किसी मनुष्य को दिखाने के लिए। इसलिए दिखावे के जो उपवास है उससे बचे रहे। यह परमेश्वर का वचन हमें बात करता है, राइट। तो यहां पर जो पॉइंट है मत्ती के सुसमाचार में, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा दिखावे का उपवास नहीं करना। और फरीसी और शास्त्री भी इसी प्रकार दिखावे के उपवास करते थे। वो लोग जिस दिन उपवास होते थे मुंह नहीं धोते, ब्रश करना दूर की बात है? उस जमाने में ब्रश नहीं होते थे। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, ये नहीं बोला उस जमाने के लोगों को दांत नहीं थे। ओके,
ओके, जो भी है वो ठीक तरह से अपने आप को तैयार नहीं करते थे, बाल में कंघी नहीं लगाते थे, जैसा उदासी का चेहरा लेकर के बैठते थे। यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मुंह पर उदासी ना चाहे रहे। भाई क्या है, आज मैं फास्टिंग में हूं, आज मेरा फास्टिंग है, राइट। ओके, मुंह बनाते हैं। अब फास्टिंग में भी मुंह बनाना पड़ता है उन लोगों को। यहाँ हम तो गुस्सा आते गए, नाराज हो जाते तो मुंह बनाते हैं। उन लोग क्या करते थे, फास्टिंग का दिन मुंह बनाते हैं। अब कोई अब मुंह बनाते हैं तो समझ लेना फास्टिंग में है, राइट। ओके, और वो ताकि लोग उनको उपवासी जाने, लोग उनको फास्टिंग करने वाला जाने, और फास्टिंग करने वालों को बड़ा इज्जत होता है, और ये बड़ा आत्मिक है। कुछ लोग इसलिए एडवर्टाइज करते हैं, अरे हम पास्टर जी है ना 40 दिन फास्टिंग करते हैं और बड़ा सामर्थ आता है, 21 दिन फास्टिंग करते हैं बड़ा सामर्थ आता है। अरे हम हमारा फास्टिंग इसलिए है कि लोग हमें सामर्थ्य जाने, लोग हमारा तारीफ करें, इसलिए उपवास है। नहीं, ऐसा हम उपवास करते गए तो प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं है, राइट। ओके, तो इसलिए उपवास का एडवर्टाइज करके उपवास ना करें, लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना करें, बल्कि जब हम उपवास करते हैं हमारा और पिता का बीच का संबंध है। क्यों उपवास करते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। फिर नीचे अगला पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपना सिर पर तेल मल और मुंह धो, ना धो के सही से तैयार हो जाए। फिर अगला 18 में, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में गए तुझे उपवासी जाने, इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा प्रतिफल मनुष्यों से नहीं मिलता है। मनुष्यों से सराहने का उम्मीद ना करें, मनुष्यों से शाबाशी का उम्मीद ना करें, बल्कि हमारा शाबाशी, हमारे सराहना कहां से आना चाहिए, हमारा स्वर्गीय पिता से। कई प्रकार के उपवास है। आप यदि आप उपवास, नए लोग हैं, उपवास में इतना परिचित नहीं है, हंसने वाले भी सुनो, उपवास में नए उपवास करने वाले हैं तो आप हाफ डे फास्टिंग करें। ऐसा ना सोचे कि मैं एकदम उपवास करूंगा, 3 दिन उपवास में बैठूंगा, 1 सप्ताह उपवास में बैठूंगा, तो ऐसा ना करें। अब क्या करना चाहिए, हाफ डे। हमारे बच्चे हैं, आप लोग भी उपवास को सीखें। जब कलीसिया में आता है, यदि हो सके तो आप संडे मॉर्निंग तो 8 बजे के शिफ्ट में आने वाला नाश्ता करके नहीं आता कि जाके करते हैं। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आप संडे फास्टिंग में रहना चाहता है, कम से कम दोपहर तक तो बैठो, बच्चे भी दोपहर तक फास्टिंग में बैठो, तो आपके अंदर एक आदत आ जाएगा फास्टिंग बैठने का। या फिर हमारे यहां पर फास्टिंग प्रेयर होते हैं, उस दिन आप शुरुआती फास्टिंग करने वाला है, हाफ डे का फास्टिंग, एक समय का खाने को स्किप करो, फिर 2 टाइम का खाने को स्किप करो, फिर आप 3 टाइम का खाना स्किप कर सकते हैं, फिर आप अगर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, यानी अपना जो उपवास का जो स्तर है उसको आपको कहीं ना कहीं निचले स्तर से शुरू करना है। एकदम आप बोझ नहीं उठा सकते। नहीं, मैं 1 दिन फास्टिंग नहीं रह सकता इसलिए मैं फास्टिंग नहीं रहता, ऐसा मत सोचिए। ये एक तरीका है। दूसरा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को शारीरिक रूप से वो फास्टिंग रहने का क्षमता नहीं रखते हैं। उनके लिए फास्टिंग रखने का तरीका है वो सादा भोजन ले, कम मात्रा में ले। दानियल और उसके मित्रों ने कैसे उपवास किया, उन्होंने स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया, स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया। बुजुर्गों के लिए ये सबसे उत्तम है। आप प्रार्थना में बैठना चाहता है, क्या आपके अंदर उपवास करने की क्षमता नहीं है, आप प्रभु के सामने एक व्रत रख सकता है कि एक वादा बांध सकता है, प्रभु मैं स्वादिष्ट भोजन नहीं खाएंगे, मैं सादा भोजन खाएंगे, मैं बहुत सिंपल भोजन खाएंगे, लेकिन मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके पास उपवास में, प्रार्थना में बैठना चाहता हूं। प्रभु ग्रहण करेंगे इन चीजों को, राइट। मेन मकसद है
उपवास मेन मकसद है, जब हम पेट भर के खा करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो प्रार्थना आता नहीं है, नींद ज्यादा आता है ना। कुछ लोग 40 दिन फास्टिंग रखते हैं। कुछ फास्टिंग मनुष्य को तसल्ली देता है, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और मैं फास्टिंग रख करके मैं काम पर चला गया, लाभ किसको है? मुझे है। कैसे मुझे लाभ है? मेरा घर का राशन बेच जाता है और कोई आत्मिक लाभ नहीं है उसमें। मैं फास्टिंग में हूं पर मैं जा कहां रहा हूं? काम पर। फास्टिंग रहने का अर्थ है भोजन छोड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। और मैंने भोजन तो छोड़ दी पर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताता है। वो फास्टिंग मुझे सेल्फ सैटिस्फैक्शन देता है, स्वयं संतुष्टि। क्या मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना? क्या मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा? क्या मैंने प्रार्थना में समय बिताए? क्या मैंने स्तुति और आराधना किया? नहीं। फिर मैंने क्या किया? मैंने खाना छोड़ दिया। इस प्रकार का फास्टिंग को मैं प्रोत्साहन नहीं देता, क्योंकि वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए है। यदि आप में से कोई कर रहा है, आपका संतुष्टि है, कर लीजिए। कम से कम राशन तो बच जाएंगे। इतना ज्यादा पेट भरने से अच्छा किसी न किसी दिन ऐसा खाना छोड़ करके बैठना भी ठीक है सेहत के लिए, ठीक है। पर यदि हम फास्टिंग कर रहा है तो हम बाइबल के साथ, वचन के साथ, आराधना के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में समय को बिताने का कोशिश करें। वो है सही फास्टिंग, परमेश्वर के उपस्थिति में समय को बिताना। ये आप हाफ डे भी हो सकता है, ये एक टाइम का खाना छोड़कर भी हो सकता है, ये आप फुल डे भी हो सकता है, ये कई दिन भी हो सकता है। आप उपवास में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पानी छोड़ करके कोई उपवास ना करें। उपवास में पर्याप्त मात्रा में आप पानी को पिए। पानी पीना अच्छा है, हमारे शरीर के सिस्टम तब भी चलता रहता है। इस बात को ध्यान रखें। यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसान होगा, हमारे शरीर के अंगों के लिए नुकसान होगा। उपवास शरीर को सताने के लिए नहीं है। मसीहत में शरीर को सताना उपवास नहीं है। हालेलुया। मसीहत में शरीर का पालन पोषण करता है, शरीर का देखभाल करता है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कुछ लोग कहते हैं तभी तो मैं अच्छा खाता हूं, है? ये हमारा स्वास्थ्य परमेश्वर का देन है। इस स्वास्थ्य को हम संभाल के रखना है, अच्छा रखना है। तो हमारा उपवास हमारे शरीर को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। हमारा उपवास परमेश्वर की उपस्थिति में और अधिक समय बिताने के लिए है। हम यदि खाना वर्जित करते हैं तो शरीर को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। कई धर्मों में शरीर को प्रताड़ित करने का प्रथा है। ये शरीर को दंड दो। हम शरीर को दंड देने के लिए उपवास करने वाले लोग नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। और दूसरा, मसीहत के अंदर एक 40 डेज फास्टिंग प्रेयर है। ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है वो फास्टिंग प्रेयर। ऐश वेडनेसडे, ऐश वेडनेसडे बाइबल में है? नहीं है। ऐश वेडनेसडे का संदेश बाइबल में कहीं भी नहीं है। राइट? मेरा ये शब्द किसी को विचलित कर सकता है, विचलित कर रहा है तो मैं माफी चाहूंगा। वन बाय वन बात करने के लिए तो मैं तैयार भी हो जाऊंगा, ठीक है। ऐश वेडनेसडे बाइबल में नहीं है। ऐसा कोई राग की बुधवार नहीं है बाइबल में। ओके, ऐश वेडनेसडे से शुरू करता है, उसके बाद वो ईस्टर के दिन समाप्त हो जाता है। ऐसा एक फास्टिंग मसीहत में है। और कई लोग इसके लिए तर्क दिया जाता है, यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग की,
यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग किया या नहीं किया? किया। पर कब किया? सेवकाई के शुरुआत में। यीशु मसीह ने उपवास का और प्रार्थना 40 दिन जो किया गया अपने सेवकाई के शुरुआत में किया। बपतिस्मा लेने के बाद वो तुरंत मरुस्थल में गए, वहां 40 दिन उपवास और प्रार्थना में समय बिताए। आपके सेवकाई में, आपके मसीही जीवन में आप कभी भी उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए कोई रीत रिवाज नहीं है। फिलहाल दिन ही उपवास करना है, फिलहाल दिन ही प्रार्थना करना है। हम हर दिन प्रार्थना करने वाला है और जब जब पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है तब तक हम उपवास करने वाला है। हालेलुया, आमीन। मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं, आप जिंदगी में कभी उपवास करने का टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम संडे तो हाफ डे फास्टिंग में रहे, कम से कम। एक अच्छा तरीका है, कम से कम संडे हाफ डे आप फास्टिंग में रहे। फुल डे नहीं रह सकता है तो, या फिर किसी दिन चर्च में उपवास प्रार्थना का दिन है, उस दिन भी आप फास्टिंग में रहे। किसी दिन व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपसे आग्रह करता है, प्रभु का आत्मा आपको प्रचोदित करता है, आप उपवास और प्रार्थना में बैठ सकते हैं। हमें से कई लोगों के पास इतना कैपेसिटी नहीं है अकेले उपवास में बैठने के लिए, तो आप एक समूह में भी ये काम को कर सकता है। आप अपने फैमिली में कर सकता है, 2-3 भाई बहनें मिल करके कर सकते हैं, सब लोग मिल करके प्रार्थना कर सकते हैं। अकेले कई बार हम लंबा समय तक प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो आपके आसपास के लोग, फैमिली के लोग मिल करके भी आप उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। ये परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। हालेलुया, आमीन। पर यदि आप सोचते हैं अब मैं आश वेडनेसडे से लेकर के मैं ईस्टर तक फास्टिंग में रहूंगा, तो मैं आपका विरोधी नहीं हूं। कम से कम कुछ भी नहीं करते तो ये तो कर ही लो। कुछ लोग ये 40 दिन नॉन वेज नहीं खाएंगे, 41वां दिन पूरा खाएंगे, पूरा। कुछ भाई लोग तो ये 40 दिन दारू नहीं पिएंगे, 41वां दिन पूरा बोतल पी जाएगा, है ना। ये सब ये फास्टिंग क्या करने के लिए? फास्टिंग रिवाज का नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फास्टिंग रिवाज के लिए नहीं है। अब मैं फास्टिंग, परमेश्वर हमारा उपवास से क्या चाहता है वो बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं, ठीक है। मैं इसलिए इसको व्यवहारिक उपवास का नाम दिया गया है। मुझे आपसे कोई थियरी सिखा करके जाना नहीं है। थियरी सिखा करके तो हम जा सकते हैं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है ये सुन करके हमारे यहाँ पर बैठे हुए कोई भी बच्चा भी यदि सोचे मैं हाफ डे फास्टिंग करूँगा, मैं एक दिन का मील स्किप करके या एक टाइम का मील स्किप करके मैं उपवास में बैठने के लिए तैयार हो जाऊँगा, तो मैं जो वचन प्रचार करना सार्थक हो गया है, राइट। इसलिए मैं आपको उत्साह देने के लिए ये बातें कह रहा हूं। अब हम आगे यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 58वां अध्याय, यशायाह चैप्टर 58, उसका 3 पद से हम लोग देखेंगे वहां उपवास का मकसद। थोड़ा जल्दी बोलना मैं चाहता हूं ताकि हमारे पास समय कम है, राइट, ठीक है। यहां पर इजरायली लोग परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। शिकायत क्या कर रहा है? वे कह रहा है हम तो उपवास में बैठते हैं। कौन सी दिन इजरायली लोग उपवास में बैठते हैं? समस्त इस्राएल कौन सी दिन उपवास में बैठते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, साल में एक बार। कौन सी दिन? प्रायश्चित के दिन। कुछ लोगों को प्रायश्चित बोलना बहुत बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो पश्चाताप याद रखते हैं। प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित के दिन सब लोग क्या करते हैं? उपवास में बैठते हैं। और वो कहते हैं प्रायश्चित के दिन हम लोग उपवास बैठते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता। सुनिए, यहां देखिए, वे कहते हैं, यानी परमेश्वर कहते हैं, इजराइल लोग कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को
कराते हो। यदि हम उपवास के दिन अपनी इच्छा को पूरी करता है तो उस दिन का उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं यदि आप उपवास में बैठते हैं और काम पर चले जाता है तो वो आपको तो संतुष्ट कर सकता है, लेकिन वो उपवास परमेश्वर से प्रतिफल पाने का उपवास नहीं है, क्योंकि आप खाना तो छोड़ देता है, फिर इच्छा किसकी पूरी कर देता है? अपने। और फास्टिंग क्या है? उपवास में बैठ करके परमेश्वर की इच्छा को जानना। प्रभु आपकी इच्छा क्या है? आप अपनी इच्छा को मुझे बताइए, आपकी इच्छा पर मैं चलना चाहता हूं। ये है उपवास का मकसद। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, यदि आप उपवास में बैठता है, यदि आप काम पर भी जाते हो तो भी कुछ समय प्रार्थना में, वचन में, आराधना में समय निकालने के लिए कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे को काम को अवॉइड नहीं कर पा रहे। काम को अवॉइड करना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल काम का डिमांड बहुत है। तो कम से कम कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके, बाकी दिनों का अलावा एक्स्ट्रा टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर से पूछे, प्रभु मेरे बारे में आपकी इच्छा क्या है? मेरे परिवार के बारे में, मेरे कलीसिया के बारे में, मेरे देश के बारे में, मेरे अपने लोगों के बारे में आपकी इच्छा क्या है? ये पूछने के लिए आप चेष्टा करें तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। राइट? अपने इच्छा को हम पूरा करते हैं और हम बोलते हैं हम फास्टिंग में हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। यहां परमेश्वर क्लियर कट बता रहा है। ठीक है, अब आप पद 4 में आइए, वहां पर क्या लिखा है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तो उपवास असरदार होना है तो स्वभाव ठीक होना है। स्वभाव ठीक नहीं है और उपवास, ओ मैं बड़ा उपवासी हूं, स्वभाव ठीक नहीं, झगड़ालू, गाली देने वाला, लड़ाई करने वाला, दुष्टता के काम करने वाला, फिर मैं उपवास, हा। प्रभु ऐसा उपवास से खुश नहीं है। हमारा स्वभाव को जांचे। लड़ने वाला स्वभाव, झगड़ने वाला स्वभाव, दुष्टता का स्वभाव, घूसा मारने वाला स्वभाव, छत से ऊपर प्रार्थना नहीं जाती। हमारे प्रार्थनाएं छत पर जाके रबर का बॉल को ऊपर फेंक दो, छत पर जाकर के टकराते गए, वो नीचे आता है, फिर ऊपर। हम में से कई लोगों का प्रार्थना ऐसा है, यहां से छत पर टकराते हैं, छत से फर्श पर टकराते हैं, फर्श से फिर छत पर, फिर हम सोचते हैं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है जी। छत का प्लास्टर उखड़ जाएगा। तो प्रभु कहता है फास्टिंग से पहले जांचो हृदय को। मेरे हृदय में क्या है, मेरे जीवन में क्या है, और अपने आप को जांचने के बाद उपवास करो। ठीक है, क्लियर है? कुछ ज्यादा गहराई से बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। अपने आप वचन गहरा है, वचन की व्याख्या करता है। राइट? अगला पद में क्या लिखा हुआ है? अगला पद में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे ठाठ बिछाना और राग फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर क्या कहता है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो है मनुष्य स्वयं को दीन करे। उपवास का मकसद क्या है? उपवास का मकसद अपने आप को दीन करना,
कई बार हम उपवास का मकसद को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा उपवास करने से परमेश्वर बदल जाएगा। हम निनवे का उदाहरण लेते गए। निनवे के लोगों ने उपवास किया तो परमेश्वर ने अपना मनसा को बदल दी। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, निनवे के लोगों ने जब अपने आप को नम्र किया, निनवे का लोगों का उपवास निनवे के लोगों को नम्रता में लेकर के आए, घुटने के बल लेकर के आए। और जब नम्रता उनके जीवन में आए, परमेश्वर ने देखा इन लोगों ने अपने बुरी चाल से फिरे, ये नम्र हो गए, दीन हो गए। तब परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको नाश नहीं करूंगा। तो हमारा उपवास का आउटकम क्या है? कई लोग उपवास करने के बाद ये तो कुछ ज्यादा ही चबड़ा हो जाता हूं, अब मैं सुपर स्पिरिचुअल, अड़ोसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, वो तो अन्य जाति के। अरे हम सब अन्य जाति के हैं। हम सब अन्य जाति के हैं। यहूदियों को छोड़ करके बाकी सब कौन है? हाँ, अन्य जाति के हैं। आओ मुझे वो शादी में बुलाएगा तो मैं क्यों जाऊं? आई एम स्पिरिचुअल, मैं आत्मिक हूं। यह आत्मिकता किसको चाहिए? मनुष्य का दिखाने वाला यह आत्मिकता किसको चाहिए? कई बार हम परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने झूठी आत्मिकता लेकर के चलते हैं। सच्ची आत्मिक लोग नम्र हो जाएंगे। कई बार हम इतना आत्मिक है, दूसरों से बातचीत करने के लिए हमें तकलीफ हो जाता है। हमारे अपने भाई बहनों को हम नीचे देखते हैं। अरे मैं तो बड़ा आत्मिक हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं चर्च जाने वाला हूं, मैं उपवास करने वाला हूं। कुछ नहीं। अपने आप को सुपर आत्मिक समझने के लिए उपवास करने का कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को नम्र करे। हालेलुया, आमीन। झूठी नम्रता क्या है? सिर को जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे ठाट बिछाना और राग फैलाना, यह झूठी नम्रता है। जाऊ क्या है? एक पौधा है। जब हवा बहता है, जब पानी आता है, वो अपने आप को झुकाते हैं। सब खत्म होने पर संडे अपने आप को झुकाते हैं, मंडे फास्टिंग के दिन अपने आप को झुकाते हैं, फास्टिंग खत्म। हेलो, परमेश्वर हमें जानता है, हमारा हृदय को जानता है। हमारे साथ हम झूठी नम्रता लेकर के परमेश्वर के सामने ना आए। दिखावे का उपवास, दिखावे की चीजों को परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं करता। 6th वचन में जाएंगे आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता, पहला परमेश्वर ने बोला जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो है मनुष्य अपने आप को नम्र करे, पर झूठी नम्रता नहीं, दिखावे की नम्रता नहीं। पर फिर परमेश्वर बोलता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अंदर सगने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जो अन्याय हम करते हैं, जो अंधेर हम लोगों पर करते हैं, उसको खत्म करो। हो सकता है हमारे परिवार वालों के ऊपर हो सकता है परिवार के बाहर वालों के ऊपर हो सकता है जगह हम जाता है वहां पर लोगों के ऊपर अन्याय और अंधेर करता है, उसको खत्म करना, वो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ओके, समय नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। आगे क्या ये नहीं कि अपने रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना
छिपाना। यानी हम कहते हैं हम उपवास करते गए पर दूसरे को मदद करने के लिए कदापि तैयार नहीं होता गए, तो परमेश्वर हमसे कैसा प्रसन्न होगा? तो प्रभु को प्रसन्न करने वाले उपवास में 3 चीजें प्रभु कहता है। नंबर 1 ह्यूमिलिटी, नम्रता, अपने आप को नम्र करे, झूठी नम्रता नहीं, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करे। नंबर 2 अंधेर करना, अन्याय करना खत्म हो जाए। नंबर 3 लोगों को मदद करने पर हम उतर आए आगे। तब परमेश्वर क्या करे? तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा। ये आगे का वचन तो हालेलुया वाला वचन है। उछलने वाला वचन है। आगे का 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। क्यों ना पढ़े? क्यों ना पढ़े? हमारे लिए आशीष रखा है तो उसको पढ़ना चाहिए ना। पर ये आशीष से पहले कंडीशन है। बाइबल के हर एक आशीष से पहले कुछ व्यवस्था लिखा हुआ है। पर अक्सर जो प्रचार करने वाले व्यवस्था तो प्रचार करते नहीं। उनको पता है कि व्यवस्था प्रचार करेगा तो सामने वाला अगली बार आएगा नहीं, इसलिए वो व्यवस्था को प्रचार नहीं करता, बल्कि आशीषों को इधर उधर से लेकर के प्रचार कर लेता है। बेचारे धोखे खाके चले जाते हैं लोग। ज्यादा से ज्यादा प्रचारक लोगों को धोखे में रखते गए, वचन को सही रीति से नहीं सिखाता। वचन को अपना पृष्ठभूमि में सिखाए, अपने परिवेश में उसको सिखाए कि किस आधार पर वचन को लिखा गया। अब 58 का 8 से नीचे जो वचने हैं वो ऊपर लिखे गए वचनों के आधार पर लिखा गया है। यदि हम सही उपवास में आए, सही उपवास में 3 चीजें परमेश्वर चाहता है। फिर से कहना चाहूंगा, नंबर 1 अपने आप को नम्र करना, दीनता में बने रहना। नंबर 2 अंधेर और अन्याय को छोड़ना। नंबर 3 दूसरों को मदद के लिए तैयार हो जाना। यह हमारे उपवास का आउटकम है। कल का उपवास प्रार्थना के बाद क्या बने हम? आज उपवास के बाद क्या बने हम? क्या हम कल से अधिक नम्र आज हुए? अंधेर करना क्या हमने छोड़ दी? अन्याय करना क्या हमने छोड़ दी? अपने आप को नम्र करना, अंधेर और अन्याय करना छोड़ना। तीसरा, दूसरों को मदद करने के लिए अपने आप को तैयार करना। यह हमारा उपवास का आउटकम है। जब हमारा उपवास ऐसा होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? ठीक है, मिलके पढ़े। मैं इसमें प्रचार करना नहीं चाहूंगा, ये आप हालेलुया अपना मन में बोले पढ़ता रहे, ये अपने आप को ग्रहण करते रहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। ओके, मिलके पढ़े। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। उदार यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। भविष्य में बाद में जाएंगे, फिलहाल अपने तक सीमित रहो। फिर हमारे वंश को भी आशीष मिलेगा, पीढ़ियों को भी आशीष मिलेगा। हालेलुया, आमीन। आप घर जाकर के इसका पढ़ के मनन कर सकते हैं। यदि आप सही उपवास में आएंगे तो इसको अपने ऊपर दावा कर सकता है कि प्रभु आपका वचन में लिखा है मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। पर पहले परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर के बातों को मानना है ना। दिखावे का उपवास
नहीं करना। यीशु मसीह इन चीजों को वहां पर पहाड़ी उपदेश में एक्सप्लेन कर रहे थे। दिखावे के चीजों को बंद करो और असली में उपवास में बैठो, प्रभु के चरणों में बैठो और प्रभु से सुनो, प्रभु की इच्छा को पूरा करो, तो ये आशीष तुम्हारे लिए रखा है, क्यों नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज हम अपने आप को समर्पण करें। यदि वचन से सुना है कुछ बातों को तो समर्पण करें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। ओ रामाना शकना धीरा रगला। प्रभु से कहे, प्रभु आज का वचन के द्वारा मुझे आपने सहायता की, मेरे जीवन में आपने कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं समर्पण करता हूं, प्रभु मैं समर्पण करता हूं एक सच्चे उपवास के लिए। दिखावे का उपवास नहीं प्रभु, एक सच्चे उपवास के लिए मैं समर्पण करता हूं। प्रभु मैं अपने आप को नम्र करूंगा, प्रभु मैं अंधेर करना छोड़ दूंगा, मैं अन्याय करना छोड़ दूंगा, प्रभु मैं दूसरों की सहायता करूंगा। प्रभु आप मुझे उसके लिए सहायता कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। इस वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई कीजिए।